हजरात, ईरान घिर गया है। यह आपको मालूम है कि ईरान को घेरने की लगातार कोशिश चल रही थी। अमेरिका ने पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में झोंकी हुई है। कहीं कहीं छुप छुप कर उसने हथियार तैनात किए और कहीं कहीं वो छुपा नहीं पाया। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो गया है, जिसके अंदर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका का बेस है, वहां पर अमेरिका ने कई सारे F-15 भी तैनात किए हैं। F-15 एक अमेरिका का एडवांस फाइटर जेट है, ये तैनात किया हुआ है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-35 भी तैनात नजर आ रहे हैं। साथ में अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब पहुंच चुका है। हजरात, हजारों की तादाद में ईरान के चारों तरफ मूवमेंट देखी जा रही है अमेरिकी फौज की। और सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, बल्कि अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका का बेस है, उन तमाम अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट की भारी भरकम तैनाती देखी जा रही है। अमेरिका इतना पैसा खर्च कर रहा है तो ये सिर्फ भूल देर के नहीं, बल्कि अमेरिका कभी भी धोखे से हमला बड़ा कर सकता है। दिक्कत यही है कि अगर ईरान को मौका मिला हमला करने का, जवाबी कार्रवाई करने का, तो यह बात क्लियर है कि इजराइल और अमेरिका का बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका यही चाहता है कि हम ऐसा हमला कर दें कि ईरान जवाबी कार्रवाई करने लायक ही ना बचे। यानी ईरान के तमाम सैन्य इलाकों को और सैन्य ठिकानों को निशाना एक बार में बनाना और ईरान के तमाम एयर डिफेंस को एक साथ खराब करना। हजरात, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल पूरी ताकत से रेड अलर्ट पर है। आपको यह भी नहीं पता होगा तो बता दूं कि इजराइल के अंदर लोग इस बात को मान रहे हैं ईरान पर हमला कभी भी हो सकता है। वहीं ब्लूमबर्ग, जो काफी भरोसेमंद न्यूज चैनल है, आप देखिए, उसने दावा किया है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए, उन प्रदर्शन में 20,000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। ये आप सोच सकते हैं कई गुना ज्यादा बता रहा है ये। जहां ईरान कह रहा है कि 3,200 समथिंग लोग मारे गए हैं, ब्लूमबर्ग तो बता रहा है 20,000 मारे गए हैं। और ऐसे बात करें गोदी मीडिया की, उस इलाके की गोदी मीडिया की, यूरोपियन मीडिया की, अमरीकी, तो भाई वो तो उम्मीद है कि 2-4 दिन में कह देंगे 50,000 बंदे मार दिए ईरान ने। इन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, ईरान के खिलाफ माहौल खराब करने के लिए ये क्या क्या लिख रहे हैं, 20,000 मार दिए ईरान ने। हजरात, वहीं ईरान के IRGC के कमांडर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन ये बात उन्होंने फिर से रिपीट की है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। यानी अगर कोई भी हरकत दुश्मन ने की तो हम बिना संकोच किए हमला करेंगे। फिलहाल इस वक्त ईरान का साथी तुर्की बना हुआ है। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फोन पर बातचीत करके तमाम हालात का जायजा लिया है। अमेरिका को और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए एक पालतू जानवर अमेरिका का भौंक रहा है, जिसका नाम है ज़ेलेंस्की। इस ज़ेलेंस्की की अकड़ पर खुद ट्रंप का कहना है कि ज़ेलेंस्की की वजह से ही ये डील नहीं हो पा रही है। यानी यूक्रेन और रूस की डील नहीं हो पा रही है। ज़ेलेंस्की डील नहीं कर रहा है, ये जंग आगे बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। लेकिन ये हराम का पिल्ला आकर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यूरोप ने मदद नहीं की ईरानी लोगों की, जिसकी वजह से ईरान के अंदर प्रदर्शन तेज हुए और लोगों को नुकसान हुआ और आयतुल्लाह खामनाई ने हजारों लोगों को मार दिया। There was so much talk about the protests in Iran, but they drowned in blood. The world has not helped enough the Iranian people, and it's true. It has stood aside in your holidays. By the time politicians came back to work and started forming a position, the Ayatollah has already killed thousands. And what will Iran become after this bloodshed?
If the regime survives, it sends a clear signal to every bully: kill enough people and you stay in power. कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप इस ज़ेलेंस्की के लिए कमेंट बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया है कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, ईरान हमसे बात करना चाहता है और हम ईरान से बात करेंगे। अब यहां पर पहले यह सोचिए कि अगर ईरान को बात ही करनी है या बात ही करनी थी तो ईरान शुरू में ही बात कर लेता, ठीक। और अगर ईरान ये सब कुछ होने के बाद बात कर रहा है तो फिर ईरान अमरीका के खिलाफ बयान नहीं देता, एक चैनल वो खुला रखता कि हाँ भाई इस एक तो रास्ता खुला रखो जिससे हम बात कर सकें। तो ट्रंप जो ये बोल रहा है कि ईरान बात करना चाहता है, इस पर आपको भरोसा है? मुझे यकीन है कि नहीं होगा भरोसा। देखिए पेजेश्कियान ने क्या कहा। पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो इजराइल और अमेरिका ने हमारे मुल्क में दंगे कराए और हालात बिगाड़े, ये इन दोनों ने 12 डेज वॉर में जो इनको बुरी तरह से हार हुई उसका ये बदला लेने की एक नाकाम कोशिश इन लोगों ने की है। अब ये तो चीज़ें क्लियर हैं कि ईरान को घेर लिया गया है। अब ईरान का मीडिया भी बहुत बड़े लेवल पर खेल रहा है। ये देखिए ईरान के स्टेट मीडिया टीवी चैनल चला रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं कि हमारे यानी ईरान के निशाने पर अमेरिका के मिडिल ईस्ट में लगभग सारे बेस हैं। जी हाँ, एनिमेशन के ज़रिए वो बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे निशाने पर अमेरिका के तमाम बेस हैं। हजरात, एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशियन में पहुंच चुका है और एक डिस्ट्रॉयर मेडिटेरियन सी तक पहुंच चुका है। आसान जबान में दो अमेरिका की खौफनाक ताकत ईरान के करीब पहुंच रही है। अब देखिए इजराइल के आर्मी के चीफ कितने घबराए हुए हैं। पहली बात, इजराइल की आर्मी का चीफ अपने एयर डिफेंस की बैटरीज चेक करने गए थे और F-35 जहां जहां तैनात थे उन तमाम इजरायली बेस पर गए थे। और इजराइल का मानना यह है कि जिस तरह से अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ तैयारी की है, तैनाती की है और घेरा है, 1 से 2 हफ्ते में हमला ईरान पर अमेरिका कर सकता है। बात करें एक्सपर्ट की तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ता भी या 1-2 दिन भी, या हो सकता है अगले ही सेकंड, क्योंकि अगले इंसान का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिस इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी ईरान पर बात करते करते बहानों से ही इसी ईरान पर इसी अमेरिका ने हमला किया था। लिहाजा एक्सपर्ट ये क्लियर कह रहे हैं कि हमला होगा, कब होगा नहीं पता, बहुत जल्दी भी हो सकता है और 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। हजरात, ईरान में इन प्रदर्शन से इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका इजराइल हमला करते तो शायद ऐसा ही नुकसान होता। प्रदर्शन के दौरान 305 एम्बुलेंस और बसों को जलाया गया, 24 गैस स्टेशन को फूंक दिया गया, 700 कन्वीनियंस स्टोर्स जलाए गए और 700 प्राइवेट घरों को जलाया गया। भाई 750 बैंक जला दिए गए, 414 गवर्नमेंट बिल्डिंग जला दी गई, 739 पुलिस स्टेशन जला दिए गए, 120 बासित सेंटर जला दिए गए, 200 स्कूल फूंक दिए गए, 350 मस्जिदों को जला दिया गया, 15 लाइब्रेरीज को फूंक दिया गया और 2 आर्मेनियन चर्च को फूंक दिया गया, 253 बस स्टेशन को फूंका गया, 600 एटीएम को जला दिया गया, 800 प्राइवेट गाड़ियों को फूंक दिया गया। और इसके बावजूद आपको लग रहा हो कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान में आतंक नहीं मचाया, तो माफ कीजिएगा, आप बेवकूफ हैं। ईरान पर जो इल्जाम लग रहे हैं वो एक तरफ, ईरान ने खुद ही आंकड़े दे दिए हैं कि हमने 690 ऐसे लोगों का कत्ल किया है जो हथियारबंद थे, जो IRGC पर, सेना पर और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे थे। ईरान के ऊपर इल्जाम यह था कि इन प्रदर्शन में ईरान ने बच्चों तक को गोलियां मारी हैं, लेकिन ईरान ने जब फॉरेंसिक टेस्ट करवाया, जांच करवाई, पोस्टमार्टम करवाया, अच्छी खासी जांच हुई,
तो ईरान ने खुलासा किया कि हमें सबूत मिला है कि जिन बच्चों के जिस्म में गोलियां घुसी और वो जो बच्चे मारे गए, उन बच्चों के जिस्म के अंदर इजराइल की बंदूक की गोलियां थी। अल्लाह अकबर, इजराइल ने कितना बड़ा खेल किया है। होना यह चाहिए कि ईरान को जब सबूत मिल गया है तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए। अमेरिका गया तेल लेने, बिस्मिल्लाह करके इजराइल पर इस बार पहले ही हमला कर देना चाहिए। अमेरिका की ऑलरेडी हवा निकल जाएगी। बहरहाल ये बात खुल गई है, सबूत ईरान को मिल चुका है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों के जिस्म से जो मारे गए हैं, उनके जिस्म से बच्चे जो मारे गए हैं उनके जिस्म, यानी इजराइल ने, मोसाद ने उस प्रदर्शन का हिस्सा बनकर उन्हीं प्रदर्शन में मौजूद बच्चों तक को गोलियां मारी हैं, ताकि दुनिया के अंदर तमाम लोगों के अंदर ईरान के खिलाफ नफरत पैदा हो। ईरान में फिलहाल जैसा माहौल है, ग्राफ इंटरनेट का देख लीजिए, दोबारा बंद है। एक एक बात जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं और अब तक जितनी बातें बताई हैं 1000% सही साबित हुई हैं। फिर से कह रहा हूं, कोई बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में ईरान जाने की तैयारी में हो तो फिलहाल थोड़ा गैप ले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। बीते 2025 में पूरे साल में इजराइल ने टोटल 25 इजरायलियों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। यानी इजराइल के ही स्टाइल में ईरान खुद इजराइल के ऊपर जासूसी करवा रहा था। ईरान को आप गरीब कहिए, फटीचर कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका इजराइल को टक्कर देने वाला 56 बहनों का एक अकेला भाई है जिसका नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। ईरान स्पेशल रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिए। दुनिया को सच्ची खबर मिलना जरूरी है क्योंकि ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।